Students, how are you all? I hope all of you will be quite well and safe at home. As you know, in previous videos we studied indirect speech of assertive sentences and interrogative sentence. Today in this video we will study indirect speech of imperative सेंटेंस। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम स्टडी करने जा रहे हैं इम्परेटिव सेंटेंस के इनडायरेक्ट स्पीच की। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं व्हाट इज इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस होता क्या है। ठीक, तो इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है? अ सेंटेंस which expresses, जो एक्सप्रेस करता हो, ऐसा सेंटेंस जो एक्सप्रेस करता हो किसको? एडवाइस, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड, अर्ज, etc. is called imperative sentence. Imperative sentence क्या लिखा है? अ सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस विच एक्सप्रेस, जो व्यक्त करता हो, जो भाव प्रकट करता हो किसका? एडवाइस, सलाह का, रिक्वेस्ट का, ऑर्डर का, कमांड का, अर्ज का, एटसेट्रा, और भी इस टाइप के भाव हो सकते हैं, तो उसको हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल हमारा हो सकता है रीड योर बुक, अपनी किताब पढ़िए, ये हमारा इम्परेटिव सेंटेंस है। सेकंड हो सकता है प्लीज हेल्प मी, ये भी हमारा इम्परेटिव सेंटेंस है। थर्ड हो सकता है डोंट मेक अ नॉइस, ये भी हमारे इम्परेटिव सेंटेंस है। तीनों ही सेंटेंस हमारे कैसे हैं? इम्परेटिव सेंटेंस हैं, क्योंकि इसमें आज्ञा, रिक्वेस्ट, ठीक है, आदि भाव प्रकट हो रहे हैं, तो इनको हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। मेन चीज़ क्या होती है इम्परेटिव सेंटेंस में? इसमें जो हमारा सब्जेक्ट होता है, क्या होता है? सब्जेक्ट, यू छिपा रहता है। ठीक है, जैसे रीड योर बुक, अपनी किताब पढ़िए, तो हम यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? यहाँ है यू। ऐसे सेकंड सेंटेंस में भी यू छिपा है और थर्ड सेंटेंस में भी सब्जेक्ट यू छिपा हुआ है। तो अभी हमने बात की इम्परेटिव सेंटेंस है क्या। ठीक है, उसके कुछ एग्जाम्पल्स हमने देखे। इम्परेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक तो बिना लेट वाले होते हैं और दूसरे जिसमें हम लेट का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो ये हमने बिना लेट के एग्जाम्पल लिखे। लेट वालों के भी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे लेट मी स्टडी, मुझे स्टडी करने दो, मुझे पढ़ने दो। और हम लिख सकते हैं लेट द चाइल्ड स्लीप, बच्चे को सोने दो, ये भी लेट वाला है। और लेट में हम मी या अदर ऑब्जेक्ट के अलावा अस का भी प्रयोग करते हैं, जैसे लेट अस गो फॉर ए वॉक, लेट अस गो फॉर ए वॉक। तो ये सभी सेंटेंसेस हमारे इम्परेटिव सेंटेंस के हैं। तो अभी हमने इम्परेटिव सेंटेंस को समझा, उसके कुछ एग्जाम्पल्स देखे, और अब हम देखते हैं इम्परेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करें। इधर हम एग्जाम्पल्स के द्वारा समझ लेते हैं। जैसे सेंटेंस है फादर सैड, पिताजी ने कहा रीड योर बुक, अपनी किताब पढ़ें। फादर हमसे कह रहे हैं कि रीड योर बुक, अपनी किताब पढ़िए, तो जाहिर सी बात है फादर हमें ऑर्डर ही करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ क्या बना सकते हैं इनडायरेक्ट में?
फादर, तो सैड है या सैड के स्थान पर हम भाव के अनुसार यदि ऑर्डर दिया जा रहा है तो ऑर्डर्ड करेंगे, एडवाइस दी जा रही है तो एडवाइज्ड कर देंगे, रिक्वेस्ट हो रही है तो वहाँ पर रिक्वेस्टेड कर देंगे, कोई कमांड दिया रहे तो वहाँ पर कमांडेड कर देंगे। तो सेंटेंस में सेंस के आधार पर हम उसको चेंज करते हैं। तो यहाँ पर हमें ऑर्डर का सेंस लग रहा है तो हम क्या करेंगे, फादर ऑर्डर्ड, सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करना है क्योंकि यहाँ पर सैड में भी सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। तो फादर ऑर्डर्ड। अब हम इसमें देखते हैं इस सेंटेंस की जो रिपोर्टिंग वर्ब है फादर सैड, इसमें किसी ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया गया है। सो डियर स्टूडेंट्स, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट ना हो तो उस सिचुएशन में हम ऑब्जेक्ट को मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं ऑब्जेक्ट क्या मान सकता हूँ, मी मान सकता हूँ। क्या मान सकता हूँ, मी। तो ध्यान रखेंगे जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो उस ऑब्जेक्ट को हम मान लेंगे। मी मान सकते हैं, हिम मान सकते हैं, हर मान सकते हैं, ठीक है, जैसा सुइटेबल हो। नियम तो ये होता है यदि सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन का है तो ऑब्जेक्ट हम फर्स्ट पर्सन का मानते हैं, और यदि सब्जेक्ट हमारा फर्स्ट पर्सन का है तो हम ऑब्जेक्ट को थर्ड पर्सन का मानते हैं। तो यहाँ फादर जो है थर्ड पर्सन का लिखा हुआ है, इसलिए हमने ऑब्जेक्ट मी माना जो कि फर्स्ट पर्सन का है। तो यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसमें हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को मान लेंगे। तो फादर ऑर्डर्ड मी। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमें मुख्य ध्यान रखना है क्या, हमने देखा था असर्टिव सेंटेंस में हमने कंजंक्शन दैट का प्रयोग किया था, इंपरेटिव में हमने इफ या वेदर का प्रयोग किया था, और जो इंटरोगेटिव सेकंड टाइप के थे उसमें हमने WH वर्ड्स को यूज किया था, व्हाट, वेयर, एटसेट्रा। लेकिन इंपेरेटिव सेंटेंस में इस प्रकार के किसी कंजंक्शंस का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि हम इसमें टू का प्रयोग करते हैं, इन्फिनेटिव टू का, ठीक है। तो फादर ऑर्डर्ड मी, अब इसको हम जोड़ देंगे रीड, ठीक। अब हम योर को चेंज करेंगे, प्रोनाउन चेंज करना हम पढ़ ही चुके हैं। तो योर को सेकंड पर्सन का है तो मी से चेंज करेंगे तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा इसका, माई बुक, ठीक। तो फादर ऑर्डर्ड मी टू रीड माई बुक। तो प्यारे बच्चों, हमने यहाँ पर क्या देखा कि रिपोर्टिंग वर्ब को यानी कि सैड या सैड टू को हम भाव के अनुसार, मैं लिखे देता हूँ यहाँ पर, सैड हो या सैड टू हो, अकॉर्डिंग टू सेंस, जैसा सेंस हो उसके हिसाब से हम इसको कर देंगे किस में चेंज, एडवाइज्ड में, ठीक है। अगर रिक्वेस्ट हो रहा है तो वहाँ पर किस में चेंज कर देंगे हम, रिक्वेस्टेड में। अगर ऑर्डर का सेंस है तो हम वहाँ पर क्या कर देंगे, ऑर्डर्ड कर देंगे, ठीक। कभी कभी मना करने की स्थिति हो जाती है तो हम वहाँ पर फॉरवर्ड का प्रयोग भी कर देते हैं, ठीक है। और इसमें आस्क्ड का प्रयोग भी किया जाता है, एटसेट्रा। इनका हम प्रयोग करते हैं कहाँ पर, सैड या सैड के स्थान पर, ये मुख्य चीज़। दूसरी बात, जो हमें इन्वर्टेड कॉमास हटाने होते हैं उसको हटाने के लिए हम इन्फिनेटिव टू का प्रयोग करते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 1 में हमने किया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ऑर्डर्ड का प्रयोग किया। हम एग्जाम्पल और भी देख सकते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 को हम देख सकते हैं कैसे, आई सैड टू माई फादर, मैंने अपने पिता से कहा, प्लीज गिव मी 100 रुपीज़, ठीक है। तो आई सेड टू माई फादर, मैंने अपने फादर से कहा, प्लीज़ गिव मी 100 रुपीज़, कृपया मुझे 100 रुपये दे दीजिए। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, आई और सेड टू का हम क्या कर देंगे, रिक्वेस्टेड, आई रिक्वेस्टेड। दूसरी बात प्यारे बच्चों, हम यहाँ से टू को इसको हटा देंगे, तो आई रिक्वेस्टेड माई फादर। अभी हमने बात की थी सैड या सेड टू का हम भाव के अनुसार क्या कर देंगे, एडवाइज्ड, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, फॉरबेड, आस्क्ड, अर्ज्ड, एटसेट्रा हम कर देते हैं, ठीक है। इस वाले सेंटेंस में हम देखते हैं इसमें किस तरह का भाव आ रहा है, रिक्वेस्ट का। तो हमने यहाँ क्या कर दिया, आई रिक्वेस्टेड माई फादर। दूसरी बात हमने बताई थी, जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है इनको रिमूव करने के लिए हम इन्फिनेटिव टू का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ भी हम किसका प्रयोग करेंगे, टू का, ठीक है। अगली बात क्या है,
यदि सेंटेंस में प्लीज़ का प्रयोग किया गया है या काइंडली का प्रयोग किया गया है तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। तो आई रिक्वेस्टेड माई फादर टू गिव, मी को हम चेंज करेंगे आई के अकॉर्डिंग, तो मी का मी रहेगा 100 और रुपीस। तो प्यारे बच्चों, आपको इसमें पता चल गया होगा कि हमें सेड या सेड टू का क्या करना है। तो हम इसको सेंस देख लेते हैं, उसका सेंस क्या है, उसका भाव क्या है। यदि एडवाइस है तो एडवाइज कर देंगे, रिक्वेस्ट हो तो रिक्वेस्टेड कर देंगे, यदि आपको ऑर्डर का भाव लग रहा है तो ऑर्डर्ड कर देंगे, और फॉरवर्ड का किस टाइम करते हैं हम, उसको मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से अभी बताता हूँ। तो प्यारे बच्चों, कुछ और एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम इनडायरेक्ट को समझते हैं। जैसे सेंटेंस है द टीचर सैड, टीचर ने कहा डोंट लाफ, टीचर ने क्या कहा, डोंट लाफ, हंसो मत। तो हम क्या देखते हैं, यहाँ पर मना करने की बात हो रही है, तो मना करने के लिए टीचर हमको ऑर्डर ही करते हैं। तो हम इसका इनडायरेक्ट क्या बना सकते हैं, द टीचर, अभी बताया था सैड या सैड टू का अकॉर्डिंग टू सेंस हम ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड आदि लगाते हैं, तो इसमें हम क्या लगाएंगे, ऑर्डर्ड। ठीक है, द टीचर ऑर्डर्ड। अब हम क्या देखते हैं, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट दिया हुआ नहीं है, तो मैंने कहा था अभी हम ऑब्जेक्ट को मान लेते हैं। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट हम मी भी मान सकते हैं और अस भी मान सकते हैं। ठीक है, तो द टीचर ऑर्डर्ड मी। यदि सेंटेंस में डू नॉट लिखा है तो हम डू नॉट के डिड नॉट नहीं करते हैं, बल्कि डू नॉट के स्थान पर हम नॉट टू का प्रयोग करते हैं। टू तो हमने भी किया ही था प्रयोग, लेकिन डू नॉट होने वाली स्थिति में हम टू से पहले नॉट का प्रयोग करते हैं। तो क्या बनाएंगे, द टीचर ऑर्डर्ड मी नॉट टू लाफ, नॉट टू लाफ। ये सेंटेंस हमारा बन जाएगा। इसको हम एक तरह से और बना सकते हैं, वो कैसे, द टीचर, हम ऑर्डर्ड की जगह फॉरवर्ड का प्रयोग भी कर सकते हैं, द टीचर फॉरवर्ड मी। लेकिन अब यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना होगा, यदि हम फॉरवर्ड का प्रयोग करेंगे इस नोट को यहाँ से हटा देंगे, तो क्या बन जाएगा, द टीचर फॉरवर्ड मी टू और लाफ। ठीक है, तो ये सेंटेंस हमारा इस टाइप से हो जाएगा, द टीचर फॉरवर्ड मी टू लाफ। तो हमने ऑर्डर्ड वाला पढ़ा, एडवाइज्ड वाला पढ़ा, फॉरवर्ड वाला भी पढ़ा, और रिक्वेस्टेड वाले सेंटेंस को भी हमने स्टडी कर लिया। ठीक, अब मैं आपको कुछ और एक्स्ट्रा सेंटेंस समझाता हूँ जो आपको बहुत ही कंफ्यूज करने वाले होते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है सेंटेंस में इफ़ के प्रयोग के द्वारा इंपरेटिव सेंटेंस दिया होता है। जैसे एग्जाम्पल है, सेंटेंस हम लिख सकते हैं फादर सेड टू मी, फादर ने मुझसे कहा, फादर सेड टू मी इफ यू want to secure good marks, क्या अर्थ हुआ इसका, इफ यू वांट टू सिक्योर गुड मार्क्स, यदि आप अच्छे नंबर हासिल करना चाहते हैं तो वर्क हार्ड, मेहनत करिए। ठीक है, तो ये सेंटेंस हमारा इफ से शुरू हुआ है। इसमें दो क्लॉजेज हैं, दो क्लॉज हैं इसमें। इफ वाली क्लॉज है जिसको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं, और एक हमारी वर्क हार्ड जिसको हम प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। तो ये सेंटेंस बहुत कंफ्यूज करता है, बच्चे इसमें अक्सर गलतियां कर देते हैं। तो इस टाइप के सेंटेंस का हम इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे उसको समझेंगे। फादर सेड टू मी, फादर ने मुझसे कहा, पिताजी ने मुझसे कहा, इफ़ यू वांट टू सिक्योर गुड मार्क्स, यदि आप अच्छे नंबर हासिल करना चाहते हो तो मेहनत करो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फादर, अब सेड टू को सेंस के आधार पर, यदि आपको लग रहा है कि पिताजी हमें ऑर्डर कर रहे हैं तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, फादर ऑर्डर्ड। ठीक है, यदि आपको लग रहा है कि पिताजी मुझे सलाह दे रहे हैं तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, फादर एडवाइज्ड। ठीक, और यदि आपको कन्फ्यूजन हो रहा है
कि पता नहीं ऑर्डर है या एडवाइज है, तो उस सिचुएशन में बहुत ही अच्छी एक वर्ब हम यूज कर सकते हैं और वह होती है आस्क्ड। ठीक है, कन्फ्यूजन वाली स्थिति में हम किसको यूज कर सकते हैं? आस्क्ड को। ठीक, तो फादर ऑर्डर्ड, ऑर्डर लगा दीजिए यदि आपको ऑर्डर का सेंस लग रहा है, एडवाइस लगा दीजिए। यदि आप इन दोनों में कंफ्यूज हैं तो हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? आस्क्ड का। ठीक, तो फादर ऑर्डर्ड, एडवाइस या आस्क्ड, इन तीनों में से किसी एक का यूज कर सकते हैं। अब क्या जाएगा? मी। तो फादर ऑर्डर्ड मी, एडवाइस्ड मी या आस्क्ड मी। अब हम क्या देखते हैं, यदि सेंटेंस में इफ़ का प्रयोग किया गया है, इफ़ क्लॉज भी है और बाद में इम्परेटिव क्लॉज है, तो इम्परेटिव सेंटेंस आया है, तो हम इफ़ वाली क्लॉज को बाद में यूज करेंगे और बाद वाली जो हमारी प्रिंसिपल क्लॉज है उसको हम पहले यूज करेंगे। ठीक है, तो हम क्या बनाएंगे? फादर आस्क्ड मी या फादर एडवाइज्ड मी, टू से जोड़ देंगे इसको, टू। अब क्या आएगा? वर्क हार्ड, टू वर्क हार्ड। इस वाले पार्ट को हम पहले लाएंगे और इफ वाले पार्ट को हम बाद में यूज करेंगे। अब किससे जोड़ देंगे? अब लेकर आएंगे इफ। यू को हम चेंज करेंगे मी के अकॉर्डिंग, सभी जानते हैं क्या हो जाएगा? आई। आई और वांट की सेकेंड फॉर्म आएगी वांटेड टू सिक्योर गुड मार्क्स। इस टाइप से हम सेंटेंस को कंप्लीट कर देंगे। तो प्यारे बच्चों, आपने इस वाली सिचुएशन को समझ लिया होगा। यदि इफ वाली क्लॉज भी दी है और बाद में प्रिंसिपल क्लॉज दिया हुआ है इंपरेटिव सेंटेंस का, तो हम इफ वाली क्लॉज को बाद में लेकर के जाएंगे और इस टाइप से हम उसका इनडायरेक्ट स्पीच बना देंगे। ठीक है, अब मैं आपको एक बहुत ही अच्छे सेंटेंस समझाने वाला हूं। कौन से वाले? देखिए, रिक्वेस्ट करने के लिए हम सिर्फ प्लीज या काइंडली इनका ही प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि रिक्वेस्ट करने के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए हम जो हमारी मॉडल्स होती हैं, जैसे कि कुड है, वुड है, विल है या कैन है, हम इनका यूज भी करते हैं। और वो जो सेंटेंस हमारे होते हैं वो देखने में बिल्कुल इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, बट रियल में जो होते हैं वो होते हैं हमारे इम्परेटिव सेंटेंस, जिसमें पोलाइट रिक्वेस्ट की जाती है। ठीक है, तो प्लीज वालों को तो मैंने अभी आपको समझाया था। अब मैं बात करने वाला हूं जो मॉडल से शुरू होते हैं, वुड से, कुड से, विल से, कैन से, एटसेट्रा। ठीक है, उस वाले एग्जाम्पल्स को हम देखेंगे और उनको समझने का प्रयास करेंगे। कैसे? जैसे एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने लिख रहा हूं, बहुत ही शानदार एग्जाम्पल है। क्या? जैसे आई सेड टू माई फ्रेंड, आई सेड टू माई फ्रेंड, मैंने अपने फ्रेंड से कहा, वुड यू हेल्प मी प्लीज, वुड यू हेल्प मी प्लीज। ये मान लीजिए मैंने सेंटेंस लिखा, वुड यू हेल्प मी प्लीज। तो ये जो सेंटेंस है देखने में कैसा लग रहा है? बिल्कुल इंटरोगेटिव। और ये भी हो सकता है कि इसमें प्लीज ना भी दिया हो, ये जरूरी नहीं कि प्लीज आएगा ही। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस है देखने में बिल्कुल इंटरोगेटिव लग रहा है, लेकिन इसमें हो क्या रही है? इसमें रिक्वेस्ट की जा रही है। तो इस टाइप के सेंटेंस को जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? आई सेड टू को हम भाव के अनुसार अब किस में चेंज करेंगे? रिक्वेस्टेड। आई रिक्वेस्टेड। अब आगे क्या हो जाएगा? माई और फ्रेंड, आई रिक्वेस्टेड माई फ्रेंड। अब हम पढ़ चुके हैं कि जब रिक्वेस्ट की जाती है या ऑर्डर दिया जाता है, ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंस में हम कोमा, इन्वर्टेड कोमा को रिमूव करने के लिए टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आई रिक्वेस्टेड माई फ्रेंड, कोमा रिमूव करने के लिए आएगा टू। इस सिचुएशन में अब हम वुड यू को हटा देंगे, बचा क्या हमारा? हेल्प, टू हेल्प। और मी को जब हम आई से चेंज करेंगे तो मी का मी रहेगा। ठीक है, और प्लीज को तो हम अभी बता ही चुके हैं कि प्लीज को या काइंडली को हम सेंटेंस में से हटा देते हैं। तो इसका इनडायरेक्ट क्या बनेगा? आई रिक्वेस्टेड माई फ्रेंड, मैंने अपने फ्रेंड से रिक्वेस्ट की टू हेल्प मी। ठीक है, तो ये सेंटेंस आपको समझ में आया होगा। इसका एक एग्जाम्पल हम और भी देख सकते हैं, जैसे द स्ट्रेंजर सैड, स्ट्रेंजर ने कहा, विल यू
टेल मी द वे टू द स्टेशन। और यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, प्लीज। ठीक है, विल यू टेल मी, क्या आप मुझे बताएंगे द वे टू द स्टेशन, स्टेशन के लिए रास्ता, प्लीज कृपया करके। तो हम देखते हैं जो सेंटेंस है विल से शुरू हो रहा है, देखने में बिल्कुल इंटरोगेटिव है। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क भी लास्ट में लिखा है, लेकिन वास्तव में जो सेंटेंस है ये इंटरोगेटिव नहीं है, ये सेंटेंस हमारा इंपरेटिव और इसमें पोलाइट रिक्वेस्ट की जा रही है। तो उसको भी हम उसी प्रकार से बनाएंगे जैसे हमने ये सेंटेंस बनाया था। कैसे बनाएंगे, द स्ट्रेंजर, ठीक है, सैड का हम क्या कर देंगे यहाँ पर, रिक्वेस्टेड, द स्ट्रेंजर रिक्वेस्टेड। अब हमने अभी पीछे पढ़ा था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को मान लेते हैं। ठीक है, तो द स्ट्रेंजर रिक्वेस्टेड, अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट हम क्या मान सकते हैं, मी मान लीजिए या हिम मान लीजिए या अस मान लीजिए, जो आप चाहें वहाँ पर मान सकते हैं। ठीक है, तो द स्ट्रेंजर रिक्वेस्टेड मी या द स्ट्रेंजर रिक्वेस्टेड हिम। अब कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करने के लिए इंपरेटिव सेंटेंस में हम किसका प्रयोग करते हैं, टू का। अब टू के बाद जो हम यूज करेंगे वो वर्ब को यूज करेंगे, मेन वर्ब को। ठीक है, अब मेन वर्ब हमारी क्या है, टेल, इसीलिए इससे पहले जो विल यू आएगा या वुड यू आएगा, इसको हम यहाँ से क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। ठीक, तो द स्ट्रेंजर रिक्वेस्टेड मी या हिम, टू, अब क्या आएगा, टेल। अब हम मी को चेंज करेंगे स्ट्रेंजर के अकॉर्डिंग, सभी जानते हैं क्या आना चाहिए, हिम, क्या आएगा, हिम। आगे द वे टू द स्टेशन, ठीक है, फुल स्टॉप आ जाएगा। अब ये हम पढ़ ही चुके हैं कि प्लीज़ को या काइंडली को हम यहाँ से हटा देते हैं। तो हमने एक तो ये अलग टाइप का सेंटेंस समझा था, वुड यू वाला, कुड यू वाला, पोलाइट रिक्वेस्ट वाला। एक हमने इफ़ वाले सेंटेंस को अलग से समझा था, दो बातें हो गई। ठीक है, तीसरा हम फॉरवर्ड का यूज हमने सीखा था, रिक्वेस्टेड का हमने यूज करना सीखा। मुझे लगता है कि इस टाइप के सेंटेंस को हम पूरा कवर कर चुके हैं। इंपरेटिव सेंटेंस जो विदाउट लेट वाले होते हैं या लेटस वाले होते हैं, इनको हम इसमें स्टडी कर चुके हैं। अब जो हम नेक्स्ट वीडियो में जो हम पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे लेट वाले सेंटेंसेस को, कि लेट वाले सेंटेंसेस की इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाई जाए। तो इस वीडियो में यहीं पर हम रोकते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।